जी, अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 12 को देख लेते हैं, जो कि है पीएचपी कुकीज़ एंड सेशन। कुकीज़ आर ऑफन यूज्ड टू स्टोर एप्लीकेशन स्टेट इन वेब ब्राउज़र, ठीक है? और इसकी दूसरी सिंपल सी आसान सी मिसाल ये है कि कुकीज़ जो है वो आपकी यूज़र की वेबसाइट की जो है वो प्रेफ़रेंसेस को स्टोर करने के लिए रखी जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा कि कोई यूज़र कहता है जी कि इस वेबसाइट की थीम जो है वो फ़लाँ होनी चाहिए, ठीक है? डार्क होनी चाहिए या लाइट होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह की छोटी-मोटी प्रेफ़रेंसेस को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए कुकी फ़ाइल्स को यूज़ किया जाता है। और कुकीज़ जो हैं वो लोकल क्लाइंट साइड पे सेव की जाती हैं, ठीक है? तो पीएचपी के अंदर जो कुकीज़ आप सेट करते हैं उसके लिए आप फ़ंक्शन कॉल करते हैं सेट कुकी, जो कि डिफरेंट तरह के आर्गुमेंट्स लेते हैं, ठीक है? ये कुछ नाम लिखे हैं और वो कह रहा है जी कि ऑल अदर पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, मीन्स नेम इज़ मैंडेटरी, ठीक है? फिर उसने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हैं और उनको आपको ना यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि उसने कहा जी इस कुकी का नाम होगा यूज़र, उसकी वैल्यू होगी अली रज़ा, ठीक है? और टाइम कितना होगा? इतना टाइम होगा, यानी कि ये ऊपर इसने लिखा है कि ये कुकी 30 डेज़ के बाद एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है? और ये जो स्लैश मीन्स ये है कि ये पूरी वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेबल होगी कुकी, ठीक है? तो ये पीएचपी के अंदर डिफरेंट तरीके हैं उसको चेक करने के, वो सेट हुई है नहीं हुई, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। मेजर चीज़ जो है हमारी वो है, इसी तरह वो कह रहा है जी कुकी को डिलीट कर सकते हैं इस तरह से टाइम सेट करके, ठीक है? मेजर चीज़ जो है हमारी वो है सेशंस। तो सेशंस जो हैं वो जो यूज़र का डाटा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल लॉगिन का डाटा हो गया, उसको ना सर्वर साइड की मेमोरी में रखा जाता है। उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो सेशंस है, ठीक है? ये यहाँ पे उसने पूरी थ्योरी में ये चीज़ें डिस्कस भी की हुई। तो इसकी जो आसान तरीन एग्जांपल है वो ये है कि जो आपका लॉगिन लॉग आउट सिस्टम होता है, उसके अंदर सेशंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं बिहाइंड द सीन्स। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुकीज़ एंड सेशंस, ये जो है जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ऐसा नहीं कि पीएचपी के साथ लिंक्ड हैं या उसके साथ स्पेसिफिक है, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं एक एग्जांपल पे। तो एग्जांपल से पहले ये देख लें कि सेशन स्टार्ट करने के लिए आपको पीएचपी के अंदर ये फंक्शन कॉल लगानी पड़ती है, ठीक है? और ये सेशन के वेरिएबल्स आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। और सेशन के वेरिएबल जब इस तरह से सेट होंगे वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर आप इसी सेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो इसकी आसान सी एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक इमिटेट करते हैं लॉगिन फॉर्म को, ठीक है? ये एक लॉगिन फॉर्म है जो 2 फील्ड्स ले रहा है, एक यूज़र और एक पासवर्ड। और ये जो डाटा भेजेगा वो इस जगह पे भेजेगा और ये फॉर्म क्या कर रहा है, ये जो पीएचपी की फाइल है वो क्या कर रही है, एक सेशन स्टार्ट कर रही है, ठीक है? और चेक कर रही है कि क्या यूज़र ने जो डाटा भेजा है वो अगर तो इसके साथ मैच करता है इन क्रेडेंशियल्स के साथ, ठीक है? तो ये सेशन के अंदर जाके एक की क्रिएट करेगा लॉगिन की, जिसको ट्रू पे सेट कर देगा। और उस सेशन की एक और की क्रिएट करेगा यूज़र और उसमें वैल्यू रख देगा सैंडमैन, ठीक है? तो जब ये हो जाएगा इस फाइल पे, ये जब ये क्रेडेंशियल्स आएँगे और ये फाइल हिट होगी, तो इन केस ऑफ सक्सेस ये काम होना चाहिए, ठीक है? और आप इसको ऐसे समझिए कि आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के सबमिट कर दिए, ठीक है? तो जब वो सबमिट हो जाते हैं तो फिर उस ऐप के अंदर कुछ ऐसे पोर्शन या पेजेस होंगे जो लॉगिन होने के बाद एक्सेसिबल होने चाहिए। जैसे कि मैंने एक ये फाइल बनाई है, डमी फाइल बनाई है, जिसके अंदर मैंने एक मैसेज शो करवाया है, प्लीज़ लॉगिन टू एक्सेस दिस पेज, ठीक है? इस पेज के अंदर कोई भी आपकी फंक्शनैलिटी हो सकती है जो ऑथेंटिकेशन यानी कि लॉगिन के बगैर एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो हम इसको देख लेते हैं। जैसा कि तो ये कह रहा है जी प्लीज़ लॉगिन टू एक्सेस दिस पेज, ठीक है? तो ये एक तरह का लॉगिन का वर्क फ्लो जो है वो इमिटेट किया जा रहा है, ठीक है? तो हम कहते हैं जी कि ये जो हमारा एचटीएमएल फॉर्म है, तो इसमें हम कुछ रैंडम इनपुट देते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो कह रहा है जी लॉगिन फेल्ड। अगर लॉगिन फेल्ड है तो हमारा जो सिक्योर्ड पेजेस हैं, जो कि लॉगिन के बगैर एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज़ अभी भी यही एरर शो करना चाहिए उसको, ठीक है? तो यही चीज़ शो करना है आपको। तो हमने जो क्रेडेंशियल्स डाले हैं जिस पे एक्चुअली सेशन वेरिएबल्स क्रिएट होंगे और फिर एक लॉगिन सीन इमिटेट होगा, तो वो क्या है जी कि हम ये अगर यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन सक्सेस को हम इमिटेट कर रहे हैं और उसकी बेस पे आगे जो भी पेजेस होंगे वो एक्सेसिबल होंगे बाय चेकिंग दैट लॉगिन की, जो कि हमने सेशन के अंदर रखी हुई है, ठीक है? तो इसको हम कोई एक्यूरेट क्रेडेंशियल्स डाल के देखते हैं, ठीक है? तो अभी भी ये आ रहा जी लॉगिन फेल्ड। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है, अगर हम इसको सॉरी ये यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा हुआ है, तो इसको अगर हम ठीक है तो अब ये देखें
ये वर्क कर गया है और अब इसको देखते हैं कि क्या ये लॉगिन एक्चुअली इमिटेट हुआ है हमारा या नहीं। ठीक है, तो ये लॉगिन सक्सेस का सिनारियो जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, वो एक टाइपो था बेसिकली। तो इसको आप ऐसे ही कंसिडर कर सकते हैं कि आपने फेसबुक पे क्रेडेंशियल्स डाल दिए और उसके बाद वो बिहाइंड द सीन इसी तरह का कुछ सेटअप करता है सेशंस को यूज़ करके। तो जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको, आपने देखा भी होगा कि आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही होती है, आपकी चैट शो हो रही होती है और स्पेसिफिक पोर्शंस जो हैं जो फेसबुक के विदाउट लॉगिन एक्सेसिबल नहीं होते वो आपको एक्सेसिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इससे ऑनवर्ड्स जो है वो इसी सेशंस के कॉन्सेप्ट को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेके चला जा सकता है और इस फंक्शनैलिटी को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, तो हम जब करते हैं लॉग आउट तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो हम इसी पेज को ओपन करके तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेशन सेशन डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि सेशन के अंदर जो भी वेरिएबल सेट है वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दैट मीन्स ये वाला जो है वो एक्सेसिबल होगा ही नहीं। तो जब होगा नहीं तो एक तरह का वो लॉग आउट वाला सीन जो है, सिनारियो जो है वो इमिटेट हो रहा है। तो अब इसको ये वाला मैसेज प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये अब ये देखेंगे ये कह रहा है जी प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस दिस पेज। ठीक है, तो बिल्कुल ये बेसिक और शॉर्ट सी वीडियो है इस पे कुकीज़ पे और सेशंस पे। ठीक है, और वो जो इशू आ रहा था वो एक टाइपो था हमारा। ठीक है।